गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट हमने ग्राफ पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास कौन कौन सा ग्राफ आएगा वो देखिए बेटा, हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें टाइम और वेलोसिटी गिवन है। तो टाइम है 0 सेकेंड और वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? टाइम तो 0 सेकेंड और वेलोसिटी 40, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो 40 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना है? 0 है। फिर है टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड टाइम ये रहा और वेलोसिटी कितनी? 40। तो 1 सेकंड को 40 तक हम लेकर जाते हैं तो आपका पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ये पॉइंट आएगा। जब टाइम 2 सेकंड तब भी वेलोसिटी 40, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। टाइम 3 सेकंड वेलोसिटी 40, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा। टाइम 4 सेकंड वेलोसिटी 40, ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा। ठीक है। तो यदि हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ एक किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ यदि कांस्टेंट रहती है तो उसके लिए। ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा, टाइम 0 सेकेंड, स्पीड 40 मीटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट टाइम 1 सेकेंड है, इस पर वेलोसिटी 40 है। यहाँ पर टाइम 2 सेकेंड वेलोसिटी 40, टाइम 3 सेकेंड वेलोसिटी 40, टाइम 4 सेकेंड वेलोसिटी 40। ठीक है। तो ये लाइन आएगी हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम के एक्सिस के पैरेलल है। यदि हम इस लाइन के नीचे का एरिया निकालें, यदि हम इस लाइन के नीचे का ये जो एरिया है, ये एरिया यदि फाइंड आउट करते हैं, ये सारा एरिया, ये एरिया आपको किसकी वैल्यू देगा? देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट नोट कर दिए, ये ए, बी, सी और डी। तो यहाँ हमारे पास एरिया निकालते हैं हम रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो यहाँ इसकी जो लेंथ है, ये हमने लेंथ मान ली ए बी। तो लेंथ ए बी इनटू में ब्रेथ, इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई बी सी। तो लेंथ जो है वो दिखा रही है किसको? टाइम को, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और बी सी जो है वो आपको वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम को जब आप इधर लेकर जाओगे, वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो ये आपको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट। तो इस लाइन का जो ये लाइन आई हमारे ग्राफ में, इस लाइन के नीचे का जो एरिया है, ये सारा एरिया आपको किसकी वैल्यू देगा? तो यहाँ पर इसका जो एरिया है, ये एरिया आपको वैल्यू देगा किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। स्पीड टाइम ग्राफ में हमें मिलती है डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे का एरिया आपको किसकी वैल्यू देगा? डिस्प्लेसमेंट की। तो ये हमारा पहला ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। नेक्स्ट ग्राफ आता है बेटा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब जैसे पहला ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया,
इस ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी 40 40 40 40 आ रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड केस में हम जो सेकंड ग्राफ बनाएंगे उसमें क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो उसके लिए हमारा जो वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, देखिए उसमें। तो हमने जैसे मान लो एक टेबल बना ली, तो देखिए बेटा इसमें यहाँ पर हमारे पास सेकंड ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज जो हो रही है वो इक्वल अमाउंट में हो रही है, इक्वल इंटरवल टाइम। ठीक है, उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, अब यहाँ देखिए जैसे टेबल गिवन है, इस टेबल के हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर टाइम है 0, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो टाइम 0 यहाँ पर है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कहाँ पर होगी, तो ये रही यहाँ, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, टाइम 1 सेकंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम 1 सेकंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा। टाइम 2 सेकंड, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, तो ये पॉइंट आपका यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर। टाइम 3 मीटर पर सेकंड, टाइम जो है 3 सेकंड, तो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये पॉइंट 3 और 20 के लिए यहाँ पर आएगा। टाइम 4 मीटर पर 4 सेकंड और वेलोसिटी 25, तो 4 के लिए ये पॉइंट आपका मान लो यहाँ पर आ गया। और टाइम जब 5 सेकंड है, तो चलो 4 तक ही ले लेते हैं हम, तो हमने यहाँ पर 4 तक ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 5 लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारे पास कैसी लाइन आएगी, देखिए। तो ये हमने इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन किया, तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये थोड़ा सा ग्राफ आप स्केल की हेल्प से बनाओगे तो सीधा बनेगा, इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी करेक्ट ड्रॉ करना है। 25 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे, बिना स्केल की हेल्प से बना रहा हूँ मैं। तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आ गया। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। क्लियर? यदि हम इस ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया यहाँ पर मान लो ये जो आपका टाइम है, ये टाइम है कितना, 4 सेकेंड। अगर आप इसके नीचे का ये जो एरिया है, टोटल एरिया, ये एरिया अगर फाइंड आउट करते हो, तो एरिया जो है वो आपको किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की, जैसा हमने पिछले ग्राफ में किया है। ठीक है, इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो आपको वैल्यू देगा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। और यदि हम इस ग्राफ के नीचे का स्लोप निकालते हैं, अब स्लोप कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे हमने मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट मान लिए, एक तो ये पॉइंट कंसिडर किया और एक हमने ये पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालना। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी, और ए से हमने एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस खींची, और एक हमने लाइन बी से स्ट्रेट लाइन खींची पैरेलल टू द वेलोसिटी। यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है, मान लो थीटा। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ऑफ लाइन, इस लाइन की ढलान कितनी है वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो है आपके पास BC, परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम लिखेंगे ऊपर,
अपॉन में ये जो लाइन है जो टाइम के पैरेलल है इसको हम लिखेंगे नीचे। तो BC जो है, BC किसके पैरेलल है? वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के पैरेलल, तो ये आपको वेलोसिटी बताएगा। अपॉन में AC, AC किसके पैरेलल है? टाइम के। तो AC जो है वो आपको टाइम की वैल्यू देगा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और वेलोसिटी अपॉन में टाइम जो होता है वो आता है हमारा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ लाइन गिव्स वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू दे रहा हमें? एक्सेलरेशन की। ठीक है। तो इस ग्राफ में जो ये लाइन आई है हमारी, इस लाइन का यदि हम स्लोप निकालते हैं, ये जो लाइन आई है इस लाइन का यदि हमने स्लोप निकाला, तो ये जो स्लोप है ये स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा? एक्सेलरेशन की। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? कोई भी 2 पॉइंट हमने कंसिडर किए, इस एक पॉइंट से टाइम के पैरेलल लाइन खींची, इस पॉइंट से वेलोसिटी के पैरेलल लाइन खींची। तो जो वेलोसिटी वाली लाइन है BC, इसको हमने ऊपर रखा अपॉन में AC। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे क्या? स्लोप ऑफ द लाइन। तो और स्लोप ऑफ लाइन हमें किसकी वैल्यू देगा? एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। और भी हमारे पास ग्राफ आते हैं, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ होती हुई वेलोसिटी के लिए ग्राफ क्या आएगा? देखिए थर्ड जो ग्राफ है, और यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में यूनिफॉर्म डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा? देखिए इसमें इस ग्राफ में, देखिए इस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है। तो पहले 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर यहाँ पर इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो आपके पास 20 से कम हो गई, फिर जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 15 के करीब हो गई। टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ होती जा रही है। तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपका ये रहेगा। तो यदि वेलोसिटी में डिक्रीज़ यूनिफॉर्म है उसके लिए ये जो ग्राफ है हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है। फिर आपका आता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है। चेंज तो हो रही है वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन होता है तभी जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी का जो वैल्यू है चेंज हो रही है, लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल चेंज नहीं हो रही। तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ क्या आएगा? देखिए तो देखिए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो जो ये चेंज आ रहा है ये यूनिफॉर्म चेंज नहीं आ रहा। तो टाइम इंटरवल जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म ये जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हो रही है। उसके लिए जो ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को। ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आ जाएगा। तो पहले हमने वेलोसिटी पढ़ी यूनिफॉर्म, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की,
फिर दूसरा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तीसरा ग्राफ जो हमने पढ़ा, हमने यहाँ पे चारों ग्राफ जो पढ़े हैं आज, इसमें हमने सबसे पहला ग्राफ पढ़ा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। ये ग्राफ आता है, इस लाइन के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ, ये ग्राफ आता है। इस ग्राफ में जो इस लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, ये हमें किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की। तीसरा ग्राफ हमने देखा, यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही यूनिफॉर्मली तो आपके पास ग्राफ ऐसा आएगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात आती है तो उसके लिए ग्राफ ये रहेगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ, ठीक है। अब इन ग्राफ्स का हम यूज़ करके, जो सेकंड वाला ग्राफ है उसका यूज़ करके हम मोशन की इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो ये ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं नोटबुक में।